Over 1 month into the war in West Asia, and there is no definite end in sight even now. There is also focus on the Strait of Hormuz. What is happening in that very strait, which has been the epicenter of the war? But even as they claim success, the war goals seem to be changing. Now, the parliament in Iran has reportedly cleared the proposal to impose toll tax on ships wanting to cross the Strait of Hormuz. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान कैसे यूएस के सामने इतना देर तक टिका रहा, यूएस का एग्जैक्ट क्या डर है जिसके वजह से यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस पाकिस्तान में आके ईरान के साथ सीज फायर करने में या फिर इस वॉर को एंड करने में इंटरेस्टेड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। प्रेजेंटली फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल निकला है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के आईआरजीसी ने चाइनीज एक प्राइवेट फर्म से एक सैटेलाइट खरीदा है और वही सैटेलाइट का डेटा को यूज करके आईआरजीसी के तरफ से दुनिया में यूएस बेसिस को डिफरेंट लोकेशन में टारगेट किया गया है, जिसमें जॉर्डन है, यूएई है, सऊदी है और भी बहुत सारे लोकेशन है। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूएस के सारे जो सीक्रेट बेसिस है या फिर जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ईरान के पास अवेलेबल है और ईरान कभी भी अगर चाहे तो अपना मिसाइल्स के ऊपर उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जिसके वजह से यूएस जितना जल्दी हो सके इस कहानी को खत्म करना चाहता है और ये वार से बाहर जाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, पूरा कहानी क्या है और क्यों ईरान आज के डेट में भी यूएस जैसे कंट्री के सामने लड़ाई करने के टाइम में इतना पावरफुल है। और ये कहानी शुरू होता है सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में चाइनीज फर्म अर्थ आई को से आईआरजीसी ने एक सैटेलाइट खरीदा है। इस सैटेलाइट का नाम है T01B। ईरान ने एक चाइनीज सैटेलाइट को खरीदा और उस चाइनीज सैटेलाइट की मदद से इन्होंने जितने यूएस बेसेस थे उसको स्टडी किया, उनकी पोजीशंस को लगातार स्टडी करते रहे। और ये जो सैटेलाइट है ये खरीदने के लिए आईआरजीसी ने 250 मिलियन यॉन, लगभग आपका 36.6 बिलियन यूएसडी जो होता है उसके आसपास होता है, वही अमाउंट पे किया है। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें दुनिया के डिफरेंट कंट्री में एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कंट्री के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो लोग अपने तरफ से जो सैटेलाइट है वो डेवलप करते हैं, उनको आगे जाके ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करते हैं। उनका जो डेटा है ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करने के बाद जब काम करना शुरू होता है वो डेटा को बिडिंग के द्वारा बेचा जाता है या फिर टोटल सैटेलाइट का पूरा जो एक्सेस है वो बेचा जाता है कोई थर्ड पार्टी वेंडर को जो बिडिंग में सबसे हाईएस्ट बिड करता है। ये जो प्रोसेस है इसको इन ऑर्बिट डिलीवरी मॉडल कहा जाता है और चाइना में ये बहुत कॉमन है। सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे अदर कंट्रीज भी है जो लोग यही सेम काम कर रहे हैं, उनमें से चाइना भी एक है। और चाइना का ये जो फर्म है अर्थाई, इन्होंने सितंबर 2024 में आईआरजीसी को ये सैटेलाइट बेचा था। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था और इसके पीछे मेन कहानी क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस के डिफरेंट एयर बेसिस को लास्ट कुछ महीनों में अगर हम लोग देखें डिफरेंट लोकेशन में ईरान बहुत ही पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है। सिर्फ एयर बेसिस को ही अगर हम लोग बोले ये तो छोटा हो जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस के जो टेक जाइंट है अमेजोन का जो डेटा सेंटर है उसको भी खूब बहुत अच्छी तरह से ईरान अटैक किया है, पर्टिकुलरली उसको ही टारगेट करके अटैक किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें सिर्फ एक कंट्री नहीं, कंट्री लाइक जॉर्डन हो, सऊदी हो, यूएई हो और डिफरेंट लोकेशन में जहां यूएस बेसिस है हर किसी को टारगेट कर रहा था ईरान के जो मिसाइल से वो। अब इतना पर्टिकुलर टारगेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ईरान का जो एयर पावर है उतना नेक्स्ट लेवल पे नहीं है। ऑन द अदर साइड यूएस का जो एयर पावर है वो काफी नेक्स्ट लेवल पे। तो ऑब्वियसली ईरान के पास कुछ ऐसा पावर आ गया है जिसके वजह से ईरान ये कर पा रहा है। कहा जा रहा था इनिशियली कि चाइनीज जो फर्म्स है ऑन द अदर साइड रशियन जो गवर्नमेंट है ये ईरान को हेल्प कर रहे हैं, मगर प्रेजेंटली जो फाइनेंशियल टाइम का आर्टिकल आया है उसमें क्लियरली क्लेम किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने एक सैटेलाइट खरीदा है और वही सैटेलाइट का जो डेटा है उसको यूज किया जा रहा है और वही डेटा को यूज करके यूएस के अगेंस्ट में अटैक किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में अगर हम लोग डॉट्स कनेक्ट करने का कोशिश करें तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये मार्च 14, 15, 16 में सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसका जो पिक्चर है वो डिलीवर किया है आईआरजीसी को। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्सेप्ट किया है कि सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसको 14 में ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया है। Iran ripped through Saudi Arabia's Prince Sultan airbase with a fresh strike that left Washington stunned.
तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या ये जो कहानी है बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा था कि सितंबर 2024 में ईरान को पहले से ही पता था कि यूएस कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। इसके वजह से IRGC ने पहले से ये सैटेलाइट खरीद के रखा है। सिर्फ यही नहीं, हो सकता है कि IRGC के पास और भी कुछ सैटेलाइट्स हो जो इन्फॉर्मेशन अभी भी पब्लिक नहीं हुआ, और वो सारा इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा जो ये सैटेलाइट प्रोवाइड किया है, ये सारे डेटा को कलेक्ट करके IRGC ने अपने तरफ से प्लान क्लियर करके रखा था। क्योंकि IRGC को पता था कि जब भी अटैक होगा हम लोग को रिटेलिएट करना पड़ेगा, और अगर यूएस को कमजोर करना है तो यूएस का जो मिलिट्री बेसिस है ऑल ओवर वेस्ट एशिया में उनको खत्म करना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री में, जिसमें जॉर्डन है, सऊदी है, UAE है, डिफरेंट कंट्री में यूएस का एयर बेसेस बना के रखा है। ये जो चेन सिस्टम है इसको कम्प्लीटली खत्म करना पड़ेगा। ये सारा डेटा अवेलेबल कहाँ होगा? ये सारा डेटा अवेलेबल होने के लिए ऑब्वियसली सैटेलाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। मगर दूसरा कंट्री का अगर सैटेलाइट लेता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा कंट्री ओपनली एक्सपोज्ड हो जाएगा यूएस के सामने, जिसके वजह से जब चाइना ऑलरेडी इन ऑर्बिट डिलीवरी सिस्टम दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है तो चाइना का कोई कंपनी के साथ डील कर ले। और ये जो इन ऑर्बिट डिलीवरी सिस्टम है ये चाइना में बहुत ही कॉमन है। चाइना अपने तरफ से बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ता है। जब वो ऑर्बिट में जाके एस्टैब्लिश होता है तब उसका बीडिंग होता है, जिस बीडिंग में अगर कोई चाहे तो पूरा सैटेलाइट का जो एक्सेस है वो खरीद सकता है। साथ ही साथ ग्राउंड सपोर्ट भी उनको मिल जाता है। बीजिंग में बहुत सारे कंपनीज है जो बीजिंग में एस्टैब्लिश होकर ये ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर कोई चाहे तो सैटेलाइट का जो डेटा है उस डेटा को यूज कर सकता है या फिर उस डेटा को खरीद सकता है। तो ये सब सुनने के बाद अगर आप कहें क्या चाइनीज गवर्नमेंट को इसको पता नहीं था कि उन चाइनीज कोई प्राइवेट फर्म IRGC को अपना सैटेलाइट का डेटा या फिर सैटेलाइट बेच रहा है? ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट को पता था, मगर चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा। क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, चाइना कभी भी ओपनली कोई वार में जाना नहीं चाहता है। चाइना हमेशा बैकहैंड से किसी वार को मोटिवेट करता है या फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है, एक्सेप्ट जो ताइवान के साथ हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न जैसे हम लोग को पता है कि चाइना लगभग 14 कंट्री के आसपास कुछ बॉर्डर शेयर करता है, मगर चाइना का जो लैंड डिस्प्यूट है वो मोर देन 20 कंट्रीज के साथ है। तो ऑब्वियसली चाइना हमेशा पीछे कुछ ना कुछ करता रहता है अगेंस्ट दिस कंट्री, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो चलिए, ये तो था चाइना का कहानी। अब आते हैं यूएस का। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस का जो इंटेल है वो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और अगर कोई ये सब सुनने के बाद पूछे कि या यूएस को इंटेल नहीं था, यूएस को प्रेजेंटली अगर देखा जाए ईरान के बारे में बहुत सारा कुछ नया जानने को मिला। क्योंकि यूएस का जो पुराना फॉर्मूला था कि भाई कोई भी कंट्री में अगर हम लोग को घुसना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंट्री में तख्ता पलट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा, जेनजी को उस्काना पड़ेगा, या फिर कंट्री के जो मिलिट्री हेड है या फिर जो मिलिट्री चेक पॉइंट्स है, जो बेसिस है, उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और ये सारा जो फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला CIA बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। जबकि लास्ट वेनेजुएला में भी हम लोग देखे कि यूएस ने मुद्राओं को उठाया, मगर प्रेजेंटली ईरान के टाइम में ये कम्प्लीटली अलग हो गया है। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे ईरान का कुछ पहला रिसर्च था जो ईरान ने डिफरेंट टाइम में किया था यूएस के अगेंस्ट में। इस बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा हूँ, अगर आप चाहे तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर इस बार यूएस का इंटेल फेल हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या है या फिर जिम्मेदार कौन है? अब यूएस का इंटेल अगर फेल होता है तो जिम्मेदार यूएस का प्रेसिडेंट को ही क्लेम किया जाएगा। आगे मिड टर्म इलेक्शन में इसका इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है कि ये बात और भी हाईलाइटेड हो और डोनाल्ड ट्रंप का बदनामी हो या फिर उनका पार्टी जो है मिड टर्म इलेक्शन में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करे। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए JD वांस को भेज रहा है, अपना दामाद को भेज रहा है और चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये जो वार है इससे बाहर जाए। ऑन द अदर साइड, डोनाल्ड ट्रंप को एक डर और भी सता रहा है कि यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है, यूएस का ये दुनिया में पूरा जो नेटवर्क है, मेनली जो वेस्ट एशिया में नेटवर्क है जो बना के रखा है यूएस इतना दिन से, वो पूरा चोक्ड हो जाएगा अगर ईरान के साथ ये वार और ज्यादा खींचे। ईरान बेधड़क ये वार लड़ रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि अगर सर्वाइव करना है तो हम लोगों को लड़ते जाना है। ईरान का डिफरेंट फार्मूलाज भी है ये वार लड़ने के लिए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अभी हाईलाइट हो रहा है वो है ये सैटेलाइट वाला। तो अभी जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो सैटेलाइट है, क्या सिर्फ IRGC ने इतना दिन में एक ही सैटेलाइट खरीदा था जिसका इंफॉर्मेशन अभी बाहर आया है, या फिर IRGC दूसरे कंट्रीज के साथ भी डील किया है सैटेलाइट को लेकर, वो डेटाबेस भी यूज कर रहे, या फिर कोई और भी कंट्री है जो IRGC को अपना सैटेलाइट एक्सेस देके IRGC को हेल्प कर रहे अगेंस्ट यूएस।
आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड, इस बार IRGC ने ये सारा सैटेलाइट यूज करके सिर्फ यूएस के मिलिट्री बेसिस नहीं, यूएस का जो थर्ड सिस्टम है, जो मेनली यूएस स्टेट टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, उसको भी खत्म किया है। अगर देखा जाए यूएस के पास ये लिमिटेड है, यूएस चाहता था कि और भी थर्ड सिस्टम यूएस के पास जितना जल्दी हो सके आए, उसको भी अगर कोई अटैक कर सकता है, पर्टिकुलरली जस्ट एक सस्ता ड्रोन यूज करके उसको खत्म कर सकता है, तो यूएस को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि यूएस जिस लेवल पे अपने आप को सोचता है दुनिया में वो कर पाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट कर पाएगा, इतना इजी नहीं है। दुनिया में बाकी सारा कंट्रीज भी बहुत सारा दिमाग लगाता है। आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली यूएस आने वाले दिनों में क्या ईरान के सामने गिड़गिड़ाएगा सीज फायर के लिए, या फिर ईरान के नेक्स्ट लेवल पे ये वार एस्केलेट होगा? प्लीज कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसे वीडियो आपको और देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पेज द फैक्ट्स बिहाइंड या फिर हमारे फेसबुक पेज द फैक्ट्स बिहाइंड में जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग को हेल्प करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।